सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में आज की सबसे बड़ी समस्या कब्ज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कब्ज़ के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे, अगर इसमें बताए गए नियम, बताई गई चीज़ों को आपने अगर लगातार 3 महीने तक फ़ॉलो कर लिया, तो दोस्तों पुरानी से पुरानी कब्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, गैस एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, तो सबसे पहले आप बीमारी होने के कारण को खोजिए। जब तक आप उस कारण को नहीं खोजेंगे और उस कारण को नहीं हटाएँगे, तब तक बीमारी ठीक नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कारण को खोज के आपको देते हैं। इन कारण को आप अगर हटा देते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा-हमेशा के लिए कब्ज़ से छुटकारा पा जाएँगे। आयुर्वेदिक चाहे वो कोई घरेलू नुस्ख़ा हो या आयुर्वेदिक कोई दवाएँ हों, चाहे एलोपैथी दवाएँ हैं, जब तक दोस्तों आप परहेज़ नहीं करेंगे, परहेज़ का मतलब उस कारण को नहीं हटाएँगे, तब तक आपको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले जानते हैं कब्ज़ होने के कारण के बारे में। दोस्तों, कब्ज़ होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल। गलत दिनचर्या और गलत लाइफ़स्टाइल। तो गलत दिनचर्या क्या है और गलत लाइफ़स्टाइल क्या है और आपको क्या करना है? दोस्तों, आप अगले 3 महीने तक बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, इनका सेवन आपको नहीं करना अगले 3 महीने तक। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड में छाना जाता है। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। तो क्या हुए? ये सारे वेस्ट पदार्थ हुए। जब आप इन वेस्ट पदार्थों का सेवन करते हैं तो इसकी जा कर के आपके आँतों में चिपकने लगते हैं। आँतों में एक मोटी लेयर हो जाती है। यही लेयर जब ज़्यादा मोटी हो जाती है, तब दोस्तों आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होने लगती है और जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, तभी सारी बीमारियाँ होती हैं। जिसका दोस्तों पाचन तंत्र सही रहता है, उसे कभी कोई बीमारी टच नहीं कर सकती है। वह दोस्तों सेफ रहते हैं। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें आपको खाना छोड़ना होगा। अब दोस्तों आपके मन में विचार आया होगा फिर खाना क्या है? अगले 3 महीने तक आप तली-भुनी चीज़ें नहीं खाएँगे। अगले 3 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई चीज़ खाएँगे। घर की बनी हुई, घर से अलावा की बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं लाना है। अपने घर में 3 चीज़ें आप नहीं लाएँगे अगले 3 महीने तक। मैदा, चीनी, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये 3 चीज़ें आप अपने घर में अगले 3 महीने तक नहीं लाना है। तो दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाया क्या जाए? दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, जम के खाइए। मौसम के हिसाब से जो साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं इनका सेवन करिए, लेकिन स्टोर की हुई साग-सब्जी मत खाइएगा। जो मौसम में पाए जाते हैं और अपने डेली रूटीन में 2 फलों को शामिल करिए। ये फल मौसमी होने चाहिए, स्टोर किया हुआ फल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मौसम के हिसाब से जब हम फलों का सेवन करते हैं तो हमें ताज़े फल मिलते हैं, ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं, इसलिए हमें स्टोर की हुई फल और स्टोर किया गया सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। अब दोस्तों इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में कुछ बीन्स हैं, बीन्स को रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं, इन्हें अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह आप खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करना है, जैसे गेहूँ सिर्फ नहीं खाना, इसके स्थान पर जौ, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, इसकी भी रोटी आप डेली रूटीन में शामिल करिए। दही, मट्ठा, छाछ का सेवन करना है लेकिन ये दही, मट्ठा, छाछ आपके घर का होगा। बाहर का दही, मट्ठा, छाछ खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों हमें हमेशा लिविंग वस्तुएँ खानी चाहिए, निर्जीव वस्तुएँ नहीं खानी चाहिए।
नॉन लिविंग नहीं लेना है। यानी कि जो चीजें प्रोसीजर से बनाई जाती हैं उन्हें नहीं लेना है। जीवित वस्तुएं खाना, ये जितनी हरी साग सब्जियां हैं, बीन्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब जीवित वस्तुएं हैं। तो जीवित वस्तुओं को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, ये आपको करना है। अब दो बदलाव आपको करना है। दो बदलाव क्या करना है? पहला बदलाव है जो सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आपने यही एक बदलाव आज से अगले 3 महीने तक अपने जीवन में उतार लिए या कर लिए, तो दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि आज के समय में लोगों का 25% पैसा दवा कराने में जा रहा है और आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बदलाव क्या है? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। क्योंकि जो हमारे पेट में दोस्तों जठर जठराग्नि पाई जाती है, इसका सूर्य की किरणों से बहुत बड़ा कनेक्शन है। दोस्तों जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये स्लो हो जाता है और जैसे जैसे सूर्योदय होता है ये उत्तेजित हो जाता है। इसीलिए हमें सूर्योदय के बाद ही खाना खाना है और सूर्यास्त के पहले खाना खाना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो रात का खाना शाम को सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीजन हो, आप सूर्य की रोशनी के ऊपर खाना खाएं। और यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के समय हमें तली भुनी चीजें नहीं लेना है, गरिष्ठ और हैवी भोजन नहीं लेना है। रात के समय सब्जी रोटी, दाल रोटी, दूध रोटी, जो कुछ आपके घर पे है सिर्फ यही लेना है। और रोटी में सिर्फ गेहूं की रोटी ही नहीं ले रहा, हमने जैसे बताया बदल बदल के रोटी लेना है। और वह खाना कितना खाएंगे? आधे पेट खाना खाना। अब मान लीजिए गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी में सूर्यास्त 7 बजे होता है, खाना आपने 6 बजे खाया है और फिर अगले दिन कब आपको खाना खाना है? अगले दिन दोस्तों आपको खाना खाना है 10 से 11 बजे के बाद। तो यहाँ 16 से 17 घंटे डेली आप उपवास कर रहे हैं और इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है, जब दोस्तों आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर के अंदर के जो आर्गन है जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ये सब जितने भी अंदर के आर्गन है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। दूसरा फायदा, जब आप उपवास करते हैं तो इस समय आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है दोस्तों है, रात के समय जितनी भी बीमारी होती है, रात में खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है, गैस कब्ज एसिडिटी होती है, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, अटैक या बीपी का जो बढ़ने की समस्या होती है रात वाली, ये सब देर रात खाना खाने से होती है, हैवी खाना खाने से होती है। ये रात वाली जितनी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, 100% गारंटी है। तो दोस्तों रात का खाना कब खाना है? शाम को सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। ये पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव दोस्तों आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे दोस्तों गैस, कब्ज से राहत मिलती है और तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, चाहे जो भी सीजन हो, ठंडी बारिश जो भी समय हो, डेली आपको करना, चाहे आप 15 के हैं चाहे आप 85 के हैं। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा कम से कम दोस्तों 15 से 20 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना है जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब आपका जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। डेली 50 दंड बैठक करिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 100 दंड बैठक आप जरूर करना है। 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों चिंता, डिप्रेशन दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और आप दोस्तों हमेशा खुश रहते हैं। ये करना है आपको। अब उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है? ये दो बदलाव करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। अब रात के खाने में दोस्तों हो सके तो आप अपना एकदम हल्का खाना रखिए, जैसे हमने बताया ये करना है। अब इसके बाद आपको लेना है दोस्तों 8 से 10 मुनक्का, 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध और 8 से 10 मुनक्का आपको लेना है, उसे दूध में उबाल देना है। मुनक्का में दोस्तों सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और दूध तो सुपर फूड है।
अब आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। इसी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल देना है। उबालने के बाद इसे आपको कब लेना है? जब रात का खाना आप 6 बजे खाए हैं, हल्का खाना खाए हैं, अब इसके बाद आप सोच रहे थे कि हमें कुछ ताकत वाली चीजें चाहिए, तब इसी मुनक्के और दूध का सेवन आपको करना है 8 बजे। 6 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे दूध पी लेना है, मुनक्का खा लेना है। मुनक्का खा के ये दूध पी लीजिए अब 8 बजे, और फिर उसके बाद 10 से 11 बजे आप सोने जाइए। तब इससे आपका सुबह खुल के पेट भी साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी धीरे-धीरे खत्म होने लगी। ये पहला तरीका आप आज़मा सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप आज़मा सकते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए 1 गिलास दूध और आपको मार्केट में मिल जाएगा त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, जो कई तरह से आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। त्रिफला दोस्तों 3 फलों से बना है, हरा, बहेरा और आंवला। ये तीनों ही फल हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो आपको 1 गिलास गुनगुना दूध चाहिए, दूध ना हो तो 1 गिलास गुनगुना पानी चाहिए या आधा गिलास, जितने में आप खा सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। इसी को रात को आपको खाना है 8 बजे। जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, रात को इसे आप खा लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरा तरीका भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों कई तरीके हम बता रहे हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी में दोस्तों बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, जो आपको गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा दिलाते हैं, और इसे कई तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो तरीका इसका प्रयोग हो रहा है वो आपको लेना है पानी के साथ। आपको चाहिए दोस्तों 1 कप पानी, और 1 कप पानी में आप 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डाल दीजिए। डाल करके 5 मिनट के लिए रख दीजिए। फिर आप देखेंगे वो पानी में भूसी एकदम दोस्तों मिल जाएगी, जैसे हलवा होता है उसी तरह के बन जाएगी। अब इसी दोस्तों इसबगोल की भूसी को आपको खाना है, कब खाना है? 8 बजे। 6 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे इस भूसी को खाना है, और सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। अब फिर उसके बाद चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है, आपको बवासीर की भी शिकायत है, जब बहुत ज़्यादा हार्ड लैट्रिन होती हो, या कब्ज की शिकायत है, बवासीर की भी शिकायत है, तब आप दोस्तों पंचसकार चूर्ण आता है, किसी अच्छी कंपनी का पंचसकार चूर्ण लेना है आपको। कितना लेना है? दोस्तों 1 चम्मच पंचसकार चूर्ण और 1 गुनगुना पानी के साथ। 1 चम्मच पंचसकार चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रात में 8 बजे, 6 बजे आपने खाना खाया है तो रात के 8 बजे इसे लेना है। इसे लेने के बाद कुछ भी खाना-पीना नहीं, सुबह आप देखेंगे आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर आपको दोस्तों बवासीर की शिकायत है तो दोस्तों धीरे-धीरे आपकी बवासीर में राहत मिल जाएगी, क्योंकि बवासीर क्यों होती है? जब आपकी लैट्रिन टाइट होती है, उसी के कारण बवासीर होती है, भकंदर होता है। जब आपकी धीरे-धीरे लैट्रिन ढीली होने लगेगी, तो जो आपको बवासीर है, भकंदर है, दोस्तों वो धीरे-धीरे अपने आप आपका शरीर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कब्ज को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाले नुस्खे। इन नुस्खे में से कोई भी नुस्खा आप आज़मा सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपसे शेयर की गई है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, कुछ और चीज़ें आप जानना चाहते हैं प्रयोग करने के पहले, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वो जानकारी लेने के बाद आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे, या आप हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है आप इसे सुनिए, अपने बैठ कर के 10 मिनट मंथन करिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों इसे यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की इसी तरह कुछ और चमत्कारी नुस्खे सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।